वेलकम बैक भाई लोग। आज का टॉपिक इज समथिंग दैट आई हैव बीन नोटिसिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू द यूट्यूब्स कॉमेडी सीन, राइट? अभी वी आर सीइंग कैरी मिनाटी रिलीज इज न्यू वीडियो जहाँ पे उसको व्यूज नहीं आ रहे बिकॉज एक टाइम पे वो बहुत अच्छा कर रहा था, आज से आई थिंक 1-2 साल पहले तक, जहाँ पे ही वॉज डूइंग ग्रेट। मिमिक्री सदगुरु की करी थी उसने, और भी लोगों की करी थी, रणवीर की करी थी, एंड इट ब्लू अप। मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रिस्टीन टाइप की कॉमेडी थी क्योंकि ही पुट हिज एंटायर हार्ट इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, द स्क्रिप्ट वाज ग्रेट, इट वाज जेन्युइनली फनी, एंड थर्ड, इट वाज समथिंग न्यू दैट ही वाज ट्राइंग आउट, व्हिच इज एक्टिंग, व्हिच इज मिमिक्री, राइट? तो वो बहुत अच्छी कर रहा था। आशीष चंचलानी का अभी 2 साल के ब्रेक के बाद एकाकी आया है। उसके फर्स्ट एपिसोड से लेकर आज तक रिव्यू मोर और लेस सेम ही रहा है कि लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही बिकॉज द comedy seems outdated, right? The comedy seems that of what we were used to when we were kids. और वो अभी के लोगों को वो चीज़ ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है। अभी कैरी के वीडियो के साथ भी वही वाली चीज़ है कि वो चीज़ ट्रांसलेट नहीं हो पा रही बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट किड्स एनीमोर, एंड सेकंड ऑफ ऑल, अगर तुम यंगर जनरेशन को केटर करने की कोशिश कर रहे हो तो यंगर जनरेशन इज नॉट वेल वर्स्ड विथ योर काइंड ऑफ कॉमेडी एनीमोर बिकॉज यू हैव बीन टेकिंग दैट बिग ऑफ अ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब, राइट? तो एंड भुवन बाम की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, ही हैज़ अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग अब तक होल्ड ऑन कॉमेडी। उसका शायद डेंडोरा 2 भी आ रहा है, कुछ तो ऐसा मैंने सुना था इस बारे में। बट वो एसेंस शायद भुवन बाम वाले में भी ना आए। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि एक्सपेक्ट मत करना कि वही वाला फ्लेवर आएगा जो पहले हमें आता था, बिकॉज वी हैव ग्रोन अप। ठीक है, अब इसमें दो फैक्टर्स है बिकॉज ऑफ विच वी डू नॉट फाइंड टूडेज द ग्रेट क्रिएटर्स दैट वी यूज टू बिलीव दैट दीज गाइज वर। उनकी कॉमेडी हमें आजकल अच्छी क्यों नहीं लग रही है, उसके दो फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि वी हैव ग्रोन अप। वो वाला जो आउटडेटेड टाइप ऑफ कॉमेडी है, वो जो स्लैपस्टिक कॉमेडी है, वो एक 2014 वाली कॉमेडी है, वो आजकल नहीं चलता क्योंकि आजकल हम बड़े हो गए। वी आर नॉट अम्यूज्ड बाय दैट काइंड ऑफ अ थिंग एनी मोर। तो अब एक एक फैक्टर वो बहुत बड़ा है कि हमें उस चीज में और अम्यूजमेंट नहीं आती क्योंकि वी आर द कोर ऑडियंस, राइट? वी रिमेंबर दीज गाइज टू बी व्हाट दे वर एट वन पॉइंट। अभी पूरव भी ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग। ही हैड सेट अप अ मार्केट फॉर हिमसेल्फ ऑन यूट्यूब। ही वॉज द नेक्स्ट बिग क्रिएटर, द ग्रेट क्रिएटर of YouTube, but abhi he has also transpired into something which is not funny but more in the in terms of पॉलिटिकल काइंड ऑफ, मतलब आइडियोलॉजी, एक एक आइडियोलॉजी प्लेस करना, एक चीज़, एक सोशल मैसेज देना, वो वाली चीज़ हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही। हमें अगर यार हम में से कोई अगर यूट्यूब खोलता है ये सोच के कि हमें कॉमेडी देखनी है, तो हमें ये चीज़ नहीं देखनी, राइट? हमें 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 कॉमेडी देखनी है, हमें सोशल मैसेज नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत सोशल मैसेजेस हैं, वी अंडरस्टैंड। अब तक हमारा भी एक कोर बिलीफ सिस्टम बन चुका है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस वाली चीज़ से कि सामने वाला क्या सोचता है, उसकी क्या आइडियोलॉजी से या उसको क्या क्या चीज़ें परेशान कर रही है उसको जनरल लाइफ में, और उसको उसको उससे उसको सोशल मैसेज क्या देना है। हमें हमें पहले भी ये चीज़ पसंद नहीं आती थी। जब पहले भी यूट्यूब का एक कॉमेडी का सेगमेंट था तो हमें उस टाइम पे भी कॉमेडी देखना था। हमें उस टाइम ये नहीं देखना था कि भाई इसमें सोशल मैसेज कितना अच्छा मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको उस चीज़ से। ठीक है, तो एक तो फैक्टर बहुत बड़ा ये है कि द कॉमेडी सीम्स आउटडेटेड फॉर द लेजेंड्स ऑफ द गेम, एंड सेकेंडली द न्यू पीपल, स्पेशली पूरव झा, वो अब सोशल मैसेज डालना शुरू करते हैं। ठीक है, वट वी डू जेन्युइनली लाइक इज द कॉमेडी ऑफ समवन लाइक शान पराशर, जहाँ पे ठीक है गाली गलौज है बट एक मज़ा है उस चीज़ में, एक एक्साइटमेंट आती है हमें उस चीज़ में। एक मतलब अगर वो इंसान, शान भाई, अगर किसी को रोस्ट कर रहे हैं तो ही गोज इन एंड ही गोज ब्रूटल, और वो देखने में हमें बहुत मजा आता है। उसके पीछे कोई सोशल मैसेज, शान भाई का वो पॉइंट नहीं है उस एक रोस्ट वीडियो के पीछे कि भाई सोशल मैसेज, उनके उसके लिए ही हैज अ सेपरेट ओपिनियन सेगमेंट, राइट? तो सिंस इट्स जस्ट द शान भाई रोज वीडियोज आर जस्ट प्लेन ब्रूटल रोस्ट, मजा आता है देखने में। एंड सेकंड ऑप्शन इज जैसे आदित्य नौचा भाई का के वीडियोस है विच आर जस्ट लाइट हार्टेड, तन्मय भट्ट की वीडियोस लाइट हार्टेड, वी जस्ट लाइक, वी एंजॉय वॉचिंग दीज थिंग्स, राइट? इन चीज़ों में हमें मज़ा आता है। इन चीज़ों में हमें देख के ऐसा लगता है हाँ चलो ठीक है, अब खाना खाने बैठे हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, एंटरटेन होते हैं। कोई सोशल मैसेज के पीछे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि एक रैंडमली एक सोशल मैसेज पॉपअप हो जाएगा, नहीं। हमें हमें खाते वक्त मजे करने हैं। इस टाइप की वीडियोस है इन तीन लोगों की जो मैंने एग्जाम्पल्स अभी गिनवाए हैं। अब इवन आई एम सीइंग लक्ष्य चौधरी गेटिंग इनटू द सोशल मैसेज थिंग, सोशल कमेंट्री वाले साइड में, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लेटेंट रोस्ट। तो अगेन वो मज़ा नहीं आता एक पॉइंट के बाद। सेकेंड एंड बिग फैक्टर,
आर द न्यू एज स्ट्रीमर्स। अब ये हम जेन जी से भी नीचे वाले बच्चों की बात करते हैं कि जो एक बहुत कोर ऑडियंस बन चुका है इस टाइम यूट्यूब का, विच आर द न्यू, दीज आर द न्यू गाइज, दीज आर द न्यू एज, दीज आर द न्यू जनरेशन। अब वो लोग क्या देखते हैं? वो लोग ये सारी चीज़ें नहीं देखते जिसमें कोई मीनिंग हो, जिसमें कोई एक्चुअल सब्सटेंशियल कॉमेडी हो। वो लोग, उनको ब्रेन रॉट चाहिए। ब्रेन रॉट इन द सेंस ऑफ स्ट्रीमर्स बेसिकली, ठीक है? जयेश हो गया, अर्पित बाला हो गया, ऋषु हो गया, दीज आर गुड स्ट्रीमर्स। इनके इनके कॉमेडी में एक मज़ा है, एक इनोसेंस भी है, एक आयरनी भी है और एक मज़ा भी है। चलो ठीक है, मज़ा आता है इन लोगों को देखने के लिए। बट देन देर आर दीज सोशल क्रीप्स सच एज क्रिंजिस्तान। इसकी भी एक ऑडियंस है। अगर कहीं कुछ बहुत सीरियस मामला हो जाता है, इसको मजाक उड़ाना है उस चीज़ का सबसे पहले। और मजाक भी ऐसे नहीं उड़ाना कि ओ हो, लेट्स आयरॉनिकली कॉल दिस आउट, जैसे अर्पित बाला का आयरॉनिक मजाक है। इसको मजाक नहीं होगा, इसको बेइज्जती करनी है उस चीज़ की, इसको इंसल्ट करना है उस सिचुएशन का। अभी प्लस देर इज इंस्टा डैंक, क्या कहते हैं उसको, एक एको चेम्बर, एक एको सर्कल बन चुका है इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां पे सबको टैंक होना है। अब एवरीबडी वांट्स टू बी इंस्टाग्राम्स कमेंट सेक्शन एट दिस पॉइंट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले क्रिएटर की, या सामने जिस भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक में जो विक्टिम्स है, एवरीबडी वांट्स टू पंच डाउन ऑन देम, राइट? उसको डैंक का एक लेवल मिल चुका है अभी आजकल। देश में किसी का रेप हो जा रहा है तो उसके ऊपर कॉमेडी बन जा रही है। क्रिंजिस्तान वाली बात कर रहा हूँ मैं, अर्पित बाला वाली बात नहीं कर रहा। तो उस पर कॉमेडी बन जाती है। अभी एक पॉलिटिशियन की एयरप्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, उसका एक मीम बन जा रहा है। तो दिस इज द बॉटमेस्ट लेवल ऑफ नॉट इवन कॉमेडी, दिस इज जस्ट डिग्रेडेशन, डीजेनरेशन, genuine degenerate behavior. And people do not, matlab, we do not even want to acknowledge this because it's just that filthy, it's just that garbage. But these people have an audience. These people, क्रिंजिस्तान ऑडियंस के पास ऑडियंस है, जो मीम पेजेस है, जो ऐसे डैंक मीम्स बनाते हैं, उनके पास एक ऑडियंस है। तो दिस इज द न्यू एज, just not, I won't say brain rot in the way that it's just funny, haha, hilarious brain rot. It's दिमाग गलाने वाला चीज। इट्स पोल्यूटिंग कॉमेडी, राइट? एट दिस पॉइंट, जो इस जनरेशन में चल रही है अभी एट दिस पॉइंट। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सोशल मैसेज है नहीं है, तुमने अपने एकाकी में आर्ट डाला है नहीं डाला, तुमने उसका डायरेक्शन कैसा करा है, तुमने उसका प्रोडक्शन में कितने खर्चे करे, कितने मेहनत करी, या फिर कैरिमिनाटी वाला जो नया वाला वीडियो, उसमें उसने कितने प्रोस्थेटिक्स यूज करे, और वो कितना बॉडी लैंग्वेज मेंटेन कर पा रहा है एक 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 इमेज का जिसका वो मिमिक्री कर रहा है। लोगों को उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। उनको बस चाहिए कि कोई मर जाए, उसके ऊपर हम हंसे, हा हा हा, वाह मर गया, मजा आ गया। सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर। तो नया एज का जो कॉमेडी है, दैट इज जस्ट दिमाग गला देने वाला, डिग्रेडिंग, bullshit brain rot comedy. So now either you can cater to the newer generation, which is the majority of the YouTube demographic, by doing something like that, by appeasing them, or you can make something that can resonate with them. The kind of market Arpit Bala, Jayesh, Rishu had captured, Sanrabi has captured, Adit has captured, Shanbhai has captured, Tanmay has captured. या तो तुम ऐसा कर सकते हो जिसमें लोगों को जेन्युइनली मजा भी आए। ठीक है, अगर कोई सोशल चीज पे बात करो तो इट्स आयरॉनिक, इट्स सटायरिकल, देयर इज सार्केज्म इन्वॉल्वड इन इट, नॉट द पूर ऑफ वे वेयर इट्स जस्ट सीरियस। एक एक वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, उस पर ही इज जस्ट गिविंग सोशल मैसेज टू यू, एंड उसमें कोई भी लाफ ब्रेक नहीं है, इट्स जस्ट सोशल मैसेजेस। तो वो नहीं पसंद लोगों को। दिस इज वाई कॉमेडी ऑन यूट्यूब इज डेड, बिकॉज एवरीबडी wants the comedy that is of an Instagram comment section, which is the genuine just filth of society. So we will have to choose, and our creators have to choose a path. या तो वो लोग सोशल मैसेज दे सकते हैं, या तो वो लोग बहुत मेहनत कर सकते हैं, या तो वो लोग प्रोडक्शन में बहुत हाई प्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो वो बहुत नरेटिवली बहुत मतलब सिनेमैटिक बना सकते हैं किसी चीज़ को, या तो वो लोग बिल्कुल ही दिमाग गला देने वाली चीज़ें कर सकते हैं एंड आउटरीच क्रिएट कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा मीडियम बना सकते हैं अपने लिए, या तो वो एक बीच का रास्ता चुन सकते हैं, जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे था, जैसे बाकी जितने भी क्रिएटर्स मैंने गिनवाए हैं उन लोगों के जैसे कॉमेडी है। या तो बीच वाले ब्रैकेट में अगर आ पाओगे, बच्चों को भी अपीज कर पाओगे, जो आज की नई जनरेशन है उसको भी अपीज कर पाओगे, in a way that is not harming anybody, that you're not punching down on anybody, then that is a market that you can capture. This is why the current YouTube comedy scene is dead.
क्योंकि जो हमारे लेजेंड्स थे एक टाइम के, वो ये बीच का मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहे। ये है हमारी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एकाकी में नहीं है, प्रॉब्लम कैरी मिनाटी की नई वीडियो में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको सिर्फ हमें कैप्चर नहीं करना है, हमारा जो डेमोग्राफिक है, हमें वो 20 से 30 साल के बच्चों को, बुढ़ों को कैप्चर नहीं करना है। उनको उससे नीचे के लोग, जो लोग अभी नए हैं, जो लोग आर इन कॉलेज, द पीपल हु आर इन कॉलेज, द पीपल हु आर इन 11th 12th, उनको कैसे कैप्चर करना है। दैट्स ऑल आई हैड टू से। It's disappointing to see कि these creators who we consider to be our legends are not being able to do anything about their current status, current uh, the benchmark that they had set at one point of time. But it's also like a healable thing. It's also curable thing. It's also solvable thing. जो अगर if they want to mix these two things and get in the middle of the lane, जहाँ पे लोगों को मजा आए, अगर कोई खाते वक्त कोई चीज़ देख रहा है तो उसको खाते वक्त देख, इट्स जस्ट फूड वॉच एट दिस पॉइंट, जस्ट ब्रेक वॉच वाला चीज़ है। किसी को भी किसी पे इतना टाइम नहीं है कि आराम से बैठ के देखे तुम्हारा पूरा, तुमने जितनी क्रिएटिविटी लगाई है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। तो if they capture this middle market, then that will be great, and we will love to see that, right? Yeah. I hope they do better. I'm not saying better in a way that their craft is shit. I'm saying in a way that they can reach to better audiences. I hope that they can do that. I hope that they can capture the middle lane, and I hope that they make a comeback, and a proper comeback, right? And genuine appreciation to every name that I've counted down, जो ये बीच वाले लेन में चल रहे हैं, जिनको समझ में आता है कि सिर्फ हमारी एज के लोगों को भी नहीं, बच्चों को भी केटर करना है, जो आगे वाली जनरेशन है उनको भी केटर करना है। Huge appreciation for them, and they are just genuinely doing God's work at this point, क्योंकि everything is so damn negative on YouTube India. We need these comic reliefs in this point, at this point, right? That's all I had to say. मिलते हैं अगले वीडियो में।